ये कैश फ्लो स्टेटमेंट इनडायरेक्ट मेथड से सीख रहे हैं एमपी बोर्ड। ये इनडायरेक्ट मेथड में ये बताया जाता है कि जो आपकी असेट्स है, अगर असेट्स बढ़ती है तो पैसा क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, और अगर असेट्स कम हुई है तो पैसा क्या हो जाएगा, बढ़ता चला जाएगा। फिर समझ लो, अगर आपकी असेट्स बढ़ी तो पैसा क्या होगा, कम होगा, और अगर असेट्स कम हुई तो पैसा क्या होगा, बढ़ेगा। बट इसके रिवर्स में क्या हो जाएगा, लाइबिलिटी। अगर लाइबिलिटी बढ़ती है तो पैसा भी क्या होगा, बढ़ेगा, और लाइबिलिटी अगर कम होगी तो पैसा भी क्या होगा, कम होगा। यानी लाइबिलिटी सीधे 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 नियम से चलती है, ठीक है। कैश फ्लो स्टेटमेंट ऑपरेटिंग एक्टिविटी से सबसे पहले प्रॉफिट एंड लॉस 2,40,000 का था, 2,20,000 का हो गया, यानी 20,000 का क्या हुआ, आपने प्रॉफिट कम कमाया, यानी 20,000 लॉस में चल रहे हो आप। आपके पास डेटर थे 1,24,000 रुपए के, वो कम हो गए। कम होना मतलब क्या होता है, डिक्रीज। तो अगर आपकी असेट्स डिक्रीज हुई है तो पैसा क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। बढ़ा यानी कितना, 1,24,000 में से 1,00,000 गए तो कितना हो गया, 24,000। ये काहे में आया, प्लस में। पहले चल रहे थे 20,000 माइनस में, अब आ गए प्लस में 24,000। तो प्लस माइनस क्या हो गया, माइनस, यानी बचे कितने आपके, 4,000। अब जैसे देखा आउटस्टैंडिंग रेंट, आउटस्टैंडिंग रेंट मतलब पैसा देना बाकी है। तो पैसा अगर देना बाकी है तो आपकी क्या हो गई, वो लाइबिलिटी। पहले 84,000 की लाइबिलिटी थी, अब 48,000 की लाइबिलिटी है, यानी 36,000 रुपए आपकी लाइबिलिटी क्या हुई, कम हुई। तो लाइबिलिटी कम होगी तो क्या करना पड़ेगा, माइनस। कितना हो गया माइनस में, 36,000। प्रीपेड इंश्योरेंस, प्रीपेड मतलब आपकी असेट्स है। अगर आपकी असेट्स पहले 8,000 की थी, अब 16,000 की है, यानी अगर आपकी असेट्स बढ़ती है तो पैसा क्या हो जाएगा आपका, कम हो जाएगा। कम होगा यानी माइनस करना, इंक्रीज इन प्रीपेड इंश्योरेंस। 8,000 में से 16,000 गए तो कितने बचे, 8,000। डिक्रीज इन क्रेडिटर, क्रेडिटर क्या होती है, हमारी लाइबिलिटी। पहले लाइबिलिटी थी हमारी 76,000 की, अब लाइबिलिटी हो गई 52,000 की, यानी लाइबिलिटी क्या हुई, कम हुई। तो अगर लाइबिलिटी कम हुई तो पैसा भी क्या हो जाएगा, हमारा कम हो जाएगा। जब हमने 36,000 प्लस 8,000 प्लस 24,000 देखा तो हम माइनस में चल रहे 68,000, जबकि हमारे पास प्लस में पैसा कितना था, केवल 4,000। तो प्लस के 4,000 और 68,000 माइनस के, यानी अब आपके पास बचा कितना, माइनस का 64,000। यानी आपको कैश फ्लो स्टेटमेंट में ज्यादा पैसा देना है, अब कितना, 64,000 रुपीज। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर था 10, और पेज नंबर है ये कौन सा, 505। राइटर है ये एमजी राठी, एमपी बोर्ड, ठीक है। 11 समझते जानना क्या सिखाया अभी हमने आपको, असेट्स। अगर असेट्स बढ़ रही है आपकी तो पैसा क्या हो जाएगा, असेट्स बढ़ी तो पैसा कम हो जाएगा, यानी पैसा कम हो गया। अगर आपकी असेट्स कम हुई, असेट्स कम हुई तो पैसा क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, यानी क्या हो जाएगा, प्लस। लाइबिलिटी की बात करते हैं, तो लाइबिलिटी की अगर बात करें तो लाइबिलिटी अगर हमारी बढ़ती है, तो लाइबिलिटी अगर बढ़ेगी तो पैसा भी बढ़ता है बेटा, ये सीधा इफेक्ट चलता है, यानी क्या हो जाएगा आपका, प्लस। अगर आपकी लाइबिलिटी कम हो रही है, यानी किसी को पैसा देना है, तो किसी को अगर पैसा देना है तो लाइबिलिटी कम होगी तो पैसा भी क्या होगा, कम होगा, यानी ये सीधा सीधा इफेक्ट होता है। अब जैसा हमारा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन नंबर 11 की जो बात कर रहे हैं हम, यहाँ पर हमें सबसे पहले बनाना है कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट बना देते हैं, कौन सी मेथड से, डायरेक्ट मेथड के इनडायरेक्ट मेथड। तो ये लिखा हमने कैश फ्लो स्टेटमेंट इनडायरेक्ट मेथड। पर्टिकुलर अमाउंट और नेट अमाउंट। सबसे पहले क्या है पॉइंट, सरप्लस इन प्रॉफिट एंड लॉस। तो यहां लिखा सरप्लस, अब कितने का है, 46,000 का है। तो 10,000 प्लस में हो गए कि माइनस में, माइनस में हो गए। तो ये हमने यहाँ पर माइनस में लिख दिया, माइनस को नहीं लिखते हुए हम क्या लिखते हैं, यहाँ पर ब्रैकेट में लिख देते हैं, ठीक है। तो ब्रैकेट में लिख देते हैं यहाँ पर 10,000 रुपए। आगे बढ़ते हैं, डेटर, डेटर क्या होती है हमारी, असेट्स।
क्या सीखा हमने? असेट्स है पहले हमारे पास में 30,000 की, अब असेट्स कितने की है? 20,000 की। तो असेट्स है हमारी पहले 30 की थी, अब 20 की हो गई है, यानी असेट्स क्या हुई हमारी? डिक्रीज हुई है। असेट डिक्रीज होगी तो पैसा क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। तो यहां हम एड लिख देते हैं और ये लिख देते हैं एड में कि हमारी असेट्स क्या हुई है? डिक्रीज। और असेट्स का नाम क्या है? डेटर। कितने का था पहले डेटर? 30,000 का। अब कितने का हो गया है? 20,000। तो पैसा हमारा क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। कितने रुपए? 10,000। और आगे बढ़ते हैं। आगे सवाल में लिखा हुआ है आगे आउटस्टैंडिंग रेंट। आउटस्टैंडिंग मतलब पैसा देना बाकी है। तो पैसा देना बाकी है तो असेट्स है कि लायबिलिटी? पैसा देना बाकी है। पहले था हमारा कितना? 18,000। अब कितना है? 11,000। लायबिलिटी क्या हुई? कम हुई। तो लायबिलिटी अगर कम हो रही है तो पैसा भी क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो यहां लेस में लिखेंगे इसको हम कि डिक्रीज हो रही है हमारी लायबिलिटी, और लायबिलिटी का नाम क्या है यहां पर? आउटस्टैंडिंग रेंट। पहले कितना था? पहले कितना था? 18,000। और अब कितना है? 11,000। तो ये लिखा 18,000 और फिर लिखा 11,000। कितना हो गया ये? 18 में से 11 गए तो 7,000 माइनस में है। फिर और आगे लिखा हुआ है गुडविल। अब यहां समझना, गुडविल पहले 26 की थी, अब 30 की है, बढ़ गई। मैंने सिखाया, नहीं लिखेंगे। आगे लिखते हैं प्रीपेड इंश्योरेंस। प्रीपेड क्या होती है? हमारी असेट्स। तो पहले असेट्स थी 3,000 की, अब असेट्स है 6,000 की। असेट्स क्या हुई आपकी? बढ़ी। तो असेट्स बढ़ेगी तो पैसा क्या हो जाएगा आपका? कम हो जाएगा। तो यहाँ असेट्स का नाम है प्रीपेड इंश्योरेंस। तो यहाँ हमने लिखा इंक्रीज इन प्रीपेड एक्सपेंसेस। पहले कितना था बच्चों? पहले 3,000 था, अब कितना हो गया? 6,000। तो असेट्स बढ़ी है आपकी। कितने हो गए यहाँ पर? 3,000। तो यहाँ पर लिख देंगे कितने? 3,000 रुपए। और आगे बढ़ाते हैं। आगे लिखा हुआ है क्रेडिटर। क्रेडिटर क्या होती है? हमारी लायबिलिटी। पहुंच गए ये लायबिलिटी पे। देखो जरा, कम हुई कि बढ़ी है? लायबिलिटी हमारी क्या हुई है? कम हुई है। तो लायबिलिटी कम होगी तो पैसा भी क्या करना पड़ेगा? कम करना पड़ेगा। तो इसको भी लेस में लिखेंगे। डिक्रीज किया है अपन ने, डिक्रीज इन क्रेडिटर है, क्या है? डिक्रीज इन क्रेडिटर। पहले कितना था बच्चों? पहले था हमारे पास में 22,000, अब है 15,000। तो 22,000 में से 15,000 गए हमारे, कितना बचा? 7,000। अब केवल प्लस माइनस कर देते हैं, समझना बच्चों। ये माइनस का 10,000 और ये प्लस का 10,000। तो प्लस माइनस मतलब हम ऑलरेडी माइनस में चल रहे थे 10,000, फिर प्लस में आ गए, तो प्लस माइनस क्या हो गया? जीरो ही हो गया। तो यहां हम इसको जीरो कर देते हैं। 7 और 7 14, 14 और 3 17, 17,000 रुपए का में चल रहे हो आप, माइनस में चल रहे हो, तो इसको लिख दो ब्रैकेट में, ठीक है। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा कैश आउटफ्लो, ठीक है। कैश आउटफ्लो हुआ है कितने रुपए का? 17,000 का। तो ये इस तरीके से हमारा सवाल कंप्लीट हो गया। ये एमजी राठी की बुक का सवाल है, एमपी बोर्ड का।